नीला और विवेक दोनों शादीशुदा थे। दोनों की जिंदगियां बाहर से परफेक्ट लगती थी। एक आदर्श पत्नी, एक वफादार पति, लेकिन सच्चाई वो थी जिसे सिर्फ उनके दिल जानते थे। नीला की शादी को 7 साल हो चुके थे। नीला के पति अक्षय एक सफल बिजनेसमैन थे, पर रिश्तों में खालीपन भर चुका था। प्यार की जगह अब सिर्फ जिम्मेदारियां थीं। वहीं विवेक, एक स्कूल टीचर, अपनी पत्नी से भावनात्मक रूप से दूर हो चुका था। एक ऑफिस कॉन्फ्रेंस में नीला और विवेक की मुलाकात हुई। पहली नज़र में कुछ नहीं हुआ, पर जब बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे की अधूरी दुनिया को पूरा कर सकते हैं। उनकी मुलाकातें कॉफी से शुरू होकर पार्क की बेंचों, बंद कैबिन और चुपचाप होटलों तक पहुंच गईं। हर मुलाकात में एक नया नशा था, एक नई तड़प। नीला को लगने लगा था कि उसे फिर से प्यार हो गया है। वो अक्षय से अलग होने के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन विवेक हर बार यही कहता, थोड़ा वक्त दो, सब ठीक कर लूंगा। एक रात नीला को एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुम्हारे राज हमारे पास हैं। अगर चाहती हो कि सब कुछ चुप रहे तो अकेले मिलो। नीला डर गई। क्या अक्षय को सब पता चल गया, या फिर विवेक की पत्नी को? वो बताई हुई जगह पर पहुंची। अंधेरे कमरे में एक प्रोजेक्टर चल रहा था, उसमें उसकी और विवेक की तस्वीरें थीं। उसी समय दरवाजा खुला और विवेक अंदर आया। नीला हैरान थी। उसने पूछा, ये सब क्या है? विवेक की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ही भेजा था वो मैसेज, क्योंकि अब मैं थक गया हूँ छुप छुप कर मिलने से। मैं चाहता हूँ कि तुम सब खत्म करो और हमेशा के लिए मेरे साथ चलो। नीला स्तब्ध रह गई। तुम पागल हो गए हो, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तभी एक तीसरा व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ, अक्षय। वो शांत था, लेकिन उसकी आंखों में ज्वालामुखी धधक रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ नीला, लेकिन एक बात याद रखना, धोखे से मिले रिश्ते कभी चैन नहीं देते। वो वहां से चला गया। नीला फूट फूट कर रो पड़ी। विवेक उसके पास आया, पर अब वो सब बदल चुका था। जिसे वो इश्क समझ रही थी, वो पलायन था। अंत में नीला ने दोनों से रिश्ता तोड़ दिया। न वो अक्षय के पास लौटी, न विवेक के साथ गई। उसने खुद को चुना, क्योंकि किसी और की अधूरी कहानी में खुद को खो देना इश्क नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा रोमांस खुद से होता है, और सबसे गहरा सस्पेंस अपनी ही भावनाओं में।